ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। श्रीमद् भागवत का परिचय, महात्म्य तथा दान जनित फल। वर्मा जी कहते हैं, मनुष्य सुनो, वेद व्यास जी ने जो वेद तुल्य श्रीमद् भागवत नामक महापुराण का संपादन किया है, वह 18,000 श्लोकों का बतलाया क्या है। यह पुराण सब पापों का नाश करने वाला है। यह 12 शाखाओं से युक्त कल्पवृक्ष स्वरूप है। इसमें विश्व रूप भगवान का ही प्रतिपादन किया गया है। इसके पहले स्कंद में सूत और शौनकादि ऋषियों के समागम का प्रसंग उठकर व्यास जी तथा पांडवों के पवित्र चरित्र का वर्णन किया गया है। इसके बाद परीक्षित के जन्म से लेकर प्रायोपवेशन तक की कथा कही गई है। यही तक प्रथम स्कंद का विषय है। फिर परीक्षित सुख सवाल में स्थूल और सूक्ष्म दो प्रकार की धारणाओं का निरूपण है। ब्रह्म नारद सवाल में भगवान के अवतार संबंधी अमृतोपम चरित्रों का वर्णन है। फिर पुराण का लक्षण कहा गया है। बुद्धिमान व्यास जी ने यह द्वितीय स्कंद का विषय बताया है, जो सृष्टि के कारण तत्वों की उत्पत्ति का प्रतिपादक है। तत्पश्चात विदुर का चरित्र, मैत्रेय जी के साथ विदुर का समागम, परमात्मा ब्रह्मा से सृष्टि क्रम का निरूपण और महर्षि कपिल द्वारा कहा हुआ सांख्य, ये सब विषय तृतीय स्कंद के अंतर्गत बताया गया है। तदनंतर पहले सती चरित्र, फिर ध्रुव का चरित्र, तत्पश्चात राजा पुरु का पवित्र उपाख्यान, फिर राजा प्राचीन बरईस की कथा, ये सब विषय परम उत्तम छोटा स्कंद कहा गया है। राजा प्रियव्रत और उनके पुत्रों का पुण्यदायक चरित्र, ब्रह्मांड के अंतर्गत विभिन्न लोकों का वर्णन तथा नरकों की स्थिति है। ये संस्थान विषय 5वां स्कंद है। अजामिल का चरित्र, दक्ष प्रजापति द्वारा की हुई सृष्टि का निरूपण, वृत्रासुर की कथा और मरुद गणों का पुण्यदायक जन्म, ये सब व्यास जी के द्वारा 7वां स्कंद कहा गया। वत्स प्रहलाद का पुण्य चरित्र और वर्णाश्रम का निरूपण, ये 7वां स्कंद बताया गया है। यह रूटी अथवा क्रम वासना विषयक स्कंद है। इसमें उसी का प्रतिपादन किया गया है। तत्पश्चात मनवंतर निरूपण के प्रसंग में गजेंद्र मोक्ष की कथा, समुद्र मंथन, बलि के ऐश्वर्य की वृद्धि और उनका बंधन तथा मत्स्यावतार चरित्र, यह 8वां स्कंद कहा गया है। महामते सूर्य वंश का वर्णन और चंद्र वंश का निरूपण, यह वंशानुचरित्र विषयक 9वां स्कंद बताया गया है। श्री कृष्ण का बाल चरित्र, कुमार अवस्था की लीलाएं, वज्र में निवास, किशोर अवस्था की लीलाएं, मथुरा में निवास, विवाहावस्था, द्वारका में निवास और बुबा हरण, यह निरोधक विषयक 10वां स्कंद है। नारद वसुदेव संवाद, यदु दत्तात्रेय संवाद और श्री कृष्ण के साथ उद्भव का संवाद, आपस के कलह से यादवों का संहार, यह सब मुक्ति विषयक 11वां स्कंद है। भविष्य राजाओं का वर्णन, कलि धर्म का निर्देश, राजा परीक्षित के मोक्ष का प्रसंग, वेदों की शाखाओं का विभाजन, मार्कंडेय जी की तपस्या, सूर्यदेव की विभूतियों का वर्णन, तत्पश्चात भागवती विभूति का वर्णन और अंत में पुराणों की श्लोक संख्या का प्रतिपादन, ये सब आश्रय विषयक 12वां स्कंद है। बस इस प्रकार आपको श्रीमद् भागवत का परिचय दिया गया है। वह वक्ता, श्रोता, उपदेशक, अनुमोदक और सहायक सबको भक्ति योग और मोक्ष देने वाला है। जो भगवान की भक्ति चाहता हो वह भाद्रपद की पूर्णिमा को सोने के सिंहासन के साथ इस भागवत का भगवत भक्त ब्राह्मण को प्रेम पूर्वक दान करे। उसके पहले वस्त्र और शूरन आदि के द्वारा ब्राह्मण की पूजा कर लेनी चाहिए। जो मनुष्य भागवत की इस विषय अनुकर्मणिका का दूसरे को श्रवण कराता है अथवा स्वयं सुनता है, वह समस्त पुराण के श्रवण का उत्तम फल प्राप्त कर लेता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति।